अगर आप भी एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे जिसमें कि आपको एकदम शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको एकदम जीरो लेवल से यानी कि बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सिखाने वाली हूँ। एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसका आपको उच्चारण करना है और साथ ही उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला है आई। क्या पढ़ेंगे इसे? आई। आई का मतलब होता है मैं। आई यानी मैं। जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। जैसे आई एम अ गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, ठीक है, तो आई एम अ गर्ल। मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, तो आई का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर है वाई ओ यू, इसे हम पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। यू का मतलब होता है हिंदी में तुम या आप। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप होता है। तो चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के लिए ही इंग्लिश में यू का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे आपको कहना है कि तुम पागल हो, ठीक है, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर मैड, ठीक है। या जैसे तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय, इस तरीके से, ठीक है। फिर है डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे? वी। वी का मतलब होता है हम। वी यानी हम, ठीक है। जब हम जैसे दो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं यानी कि और दूसरा, तो मैं कहूँगी हम यानी कि वी, ठीक है। तो जिससे आपको कहना है कि हम जा रहे हैं यानी वी आर गोइंग, इस तरीके से, ठीक। फिर है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। और ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। और ही का इस्तेमाल होता है किसी पुरुष के लिए यानी किसी मेल के लिए, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि वह जा रहा है, किसी लड़के की बात हो रही है तो ही इज़ गोइंग, ठीक है, ही आएगा। या वह आ रहा है तो ही इज़ कमिंग, ठीक है। फिर है एस एच ई, इसे हम पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं? शी पढ़ते हैं। और शी का मतलब होता है हिंदी में वह। शी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी का इस्तेमाल होता है किसी फीमेल के लिए यानी किसी स्त्री के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको कहना है कि वह आ रही है, कौन? कोई लड़की यानी कि कोई फीमेल, तो शी इज़ कमिंग। या वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, इस तरीके से। फिर है ए एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम पढ़ते हैं। और एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ। एम यानी हूँ। जिससे आपको कहना है कि मैं नाच रही हूँ, हूँ आया ना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम डांसिंग। तो हूँ के लिए एम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। या मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, तो इसमें भी हूँ आया तो उसके लिए एम का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर है आई एस, इसे हम पढ़ते हैं इज़। इसे क्या पढ़ेंगे हम? इज़ पढ़ेंगे। बहुत से लोग इज पढ़ते हैं जो कि गलत है। इसमें ज पे बिंदी लगी है तो ये ज बन गया इज़। इज़ का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है। तो वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। एक लड़की है आया ना, उसके लिए इज़ का इस्तेमाल किया है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। फिर है ए आर ई, इसे हम पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे इसे? आर पढ़ेंगे। आर का मतलब होता है हैं। क्या होता है होता है। इसका मतलब है होता है और आर का मतलब हैं। ये बिंदी आ गई ना तो ये हैं बन गया। जैसे हम जा रहे हैं आ गया ना, तो वी आर गोइंग, ठीक है। आर आया तो ये हैं के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर है एम वाई, इसे हम पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं? माय। माय का मतलब होता है मेरा। माय यानी मेरा। जैसे आपको कहना है कि यह मेरा घर है, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? दिस इज़ माय हाउस। यह मेरा घर है, मेरा यानी माय, दिस इज़ माय हाउस, ठीक है। या जैसे यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माय फ़ोन,
तो मेरा के लिए माई का इस्तेमाल किया। WAS इसे हम पढ़ेंगे वॉज। क्या पढ़ेंगे? वॉज। बहुत से लोग इसे वॉज पढ़ते हैं जो कि गलत है। तो ये ज पे बिंदी आ जाती है तो ज बन जाता है वॉज। ठीक है, वॉज का मतलब होता है था या थी। वॉज का मतलब क्या होता है? था या थी। ठीक है, जब पास्ट की बात होती है तो वॉज लगता है। जैसे वह एक अच्छी लड़की थी, शी वॉज अ नाइस गर्ल। ठीक है, थी आ गया ना, तो शी वॉज अ नाइस गर्ल, इस तरीके से। ठीक है, फिर है WILL, इसे हम पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं? विल। विल का मतलब होता है हिंदी में होगा। विल का मतलब क्या होता है? होगा होता है। इसे हम गा गे गी भी इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे जहाँ पर आखिर में गा गे गी आएगा तो उसके लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जाऊँगा तो आई विल गो, या मैं नहीं जाऊँगी, गी आया ना आखिर में, तो आई विल नॉट गो, तो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं? हिज पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसे हिज पढ़ते हैं जो कि गलत है। ज पे जब बिंदी आ जाती है तो वो ज बन जाता है, हम इसे ज पढ़ेंगे, हिज। ठीक है, हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज का मतलब क्या होता है? उसका या उसकी होता है। और हिज का इस्तेमाल होता है किसी पुरुष के लिए यानी किसी मेल के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको कहना है कि यह उसकी किताब है। किसकी है? किसी लड़के की है यानी किसी पुरुष की है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे कि दिस इज़ हिज बुक। किसकी? किसी लड़के की। ठीक है, या यह उसका फ़ोन है। किसका? किसी लड़के का। तो दिस इज़ हिज फ़ोन। ठीक है, तो फिर है HER, इसे हम पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ते हैं? हर पढ़ते हैं। और हर का मतलब भी हिंदी में उसका या उसकी ही होता है। ठीक है, लेकिन हर का इस्तेमाल होता है किसी फीमेल के लिए यानी किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कहना है कि यह उसकी स्कूटी है। किसकी? किसी लड़की की है। ठीक है, तो दिस इज़ हर स्कूटी। ठीक है, किसी लड़की की बात हो रही है। यह उसका फ़ोन है, किसी लड़की का फ़ोन है, तो क्या कहोगे? दिस इज़ हर फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से। फिर है THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस यानी यह। और दिस का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक हो और आपके पास में रखी हो, तो वहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। ठीक है, तो किताब क्या है? आपके पास में रखी है और एक है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, किताब एक है और आपके पास में रखी है। ठीक है, या जैसे यह मेरा फ़ोन है। ठीक है, तो इसमें भी फ़ोन एक है और आपके पास में रखा हुआ है, तो दिस इज़ माई फ़ोन, इस तरीके से। THAT, इसे हम पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट यानी वह। और दैट का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक हो लेकिन आपसे दूर रखी हो, तो वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह एक कार है। अब कार क्या है? एक है लेकिन आपसे दूर है, तो दैट इज़ अ कार। ठीक है, उसी तरीके से वह एक घर है, तो घर एक है लेकिन आपसे दूर है, तो दैट इज़ अ हाउस, इस तरीके से। ठीक है, YOUR, इसे हम पढ़ेंगे योर। क्या पढ़ते हैं? योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा या तुम्हारी, या आपका या आपकी भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में चाहे आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए यू का इस्तेमाल होता है। तो उसी तरीके से तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तो उसके लिए योर का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। आपका यानी योर नेम। या जैसे तुम्हारा घर कहाँ है ना, तो वेयर इज़ योर हाउस। तो इस तरीके से हम योर का इस्तेमाल करेंगे। फिर है WERE, इसे हम पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं? वर। वर का मतलब होता है थे। वर यानी थे। तो जैसे आपको किसी से कहना है कि तुम कहाँ थे,
तो इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे, वेयर वर यू। ठीक है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। या जैसे वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। ठीक है, फिर गए THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ेंगे, देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर यानी वहाँ। तो जिसे आपको कहना है कि वहाँ जाओ तो गो देयर, इस तरीके से देयर का इस्तेमाल होता है। या वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। ठीक है, फिर है THEIR, इसे भी हम पढ़ते हैं देयर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो है THERE स्पेलिंग का फ़र्क है, और वो है THEIR देयर। देयर का मतलब होता है उनका, THEIR देयर यानी उनका। जिससे आपको कहना है कि यह उनका घर है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे, इट इज़ देयर हाउस। ठीक है, उनका यानी देयर, THEIR। फिर है WHEN, इसे हम पढ़ेंगे व्हेन। क्या पढ़ेंगे, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन यानी कब। तो जिससे आपको किसी से पूछना है कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, इस तरीके से। ठीक है, फिर है WHAT, इसे हम पढ़ते हैं वॉट। क्या पढ़ेंगे, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट यानी क्या। तो जिससे आपको कहना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। या तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट यानी क्या। क्लियर है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आता है इसमें, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज़ लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।